Hello everyone, welcome to English Sphere, your go-to channel for mastering both British and American English. I am Dr. Sony, your host and English mentor. I am super excited to guide you through practical lessons, useful tips, and real-life conversations to help you speak English confidently and clearly. Whether you are looking for work, travel, or for personal growth, here at English Sphere, you will find everything you need from pronunciation practice and grammar insight to cultural differences between British and American English. So, make yourself comfortable, subscribe, and join our community of learners. Let's explore the world of English together, one lesson at one time. Get set go, let's get started. इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा ये ध्यान देने वाली बात होती है, जब भी अपन लोग कोई दूसरी लैंग्वेज ट्राई करते हैं तो उनमें डिस्कोर्स मेकर्स जो हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं. डिस्कोर्स मेकर जब भी अपन लोग बात करें तो डिस्कोर्स मेकर्स वे वर्ड्स हैं जो अपने को थिंकिंग टाइम देते हैं, गेस करने का टाइम देते हैं, सोचने का टाइम देते हैं, और सोचने के टाइम के साथ साथ में अपन लोग अपने आप को रिकैलिब्रेट भी कर सकते हैं. तो हर भाषा में ऐसे डिस्कोर्स मेकर्स हुआ करते हैं. यहाँ अपन लोग डिस्कोर्स मेकर्स की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डिस्कोर्स मेकर्स मैंने लगा रखे हैं. यहाँ पे डिस्कोर्स मेकर्स की बात करें तो देखो, ओ ये सबसे पहला डिस्कोर्स मेकर है. ओ या मीन्स अरे हाँ. नेक्स्ट अपने पास में है ओ या श्योर, इट मीन्स हाँ बिल्कुल. ऑफकोर्स मीन्स जरूर ही. ऑब्वियसली मीन्स जाहिर है या जाहिर सी बात है. ओनली ट्रू, इसका मतलब होता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ओनली टू अपैरेंट मीन्स ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है. ओनली टू अपैरेंट का मतलब होता है जाहिर है या साफ दिख ही रहा है. या एक्जियोमेटिकली मीन्स स्वतः ही यह स्पष्ट हो रहा है, इसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही ये क्लियर है. अच्छा, नेक्स्ट अपने पास में है रफली स्पीकिंग मीन्स मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ. लिटरली स्पीकिंग का मतलब होता है मैं शाब्दिक रूप से आपको बता रहा हूँ. इसी तरीके से इन द वेरी सेम मैनर वी हैव सरप्राइजिंगली दो मीन्स हालांकि ये बात बहुत आश्चर्य की है. इंटरेस्टिंगली एनफ का मतलब हुआ करता है काफ़ी मज़े की बात है. ये रियली का मतलब होता है हाँ सही में. मोस्ट सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से. एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल. वेल एक्चुअली मीन्स हाँ सही में. वेल इन रियल मीन्स हाँ यथार्थ की बात करूँ तो. वेल इन फैक्ट मीन्स वास्तव में. वास्तव में कहूँ तो. वेल इन इफेक्ट मीन्स वास्तव में कहूँ तो. टू बी रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थ की बात करूँ तो या ईमानदारी की बात करूँ तो. टू बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी से बात करूँ तो या यथार्थपूर्ण बात करूँ तो. एनीवेज बट इसका मतलब होता है खैर लेकिन. वट एवर बट मीन्स चाहे कुछ भी हो लेकिन. अब अपने सामने कुछ एक और बहुत छोटे छोटे से डिस्कोर्स मेकर्स हैं, जैसे ये वेल की बात करें और ये की बात करें तो ये स्टार्टर्स हैं. इनको स्टार्ट करते समय अपन लोग इंग्लिश बोलते समय अपन लोग यूज करते हैं. इसी तरीके से वेल ये भी स्टार्टर है. स्टार्ट करते समय अपन लोग इसको यूज करते हैं. ये सी ये भी स्टार्टर्स हैं और ज़्यादातर मोस्टली वी सी दीज डिस्कोर्स मेकर्स अपीयरिंग एट द फ्रंट पोजीशन. वे हमेशा आगे लगे रहते हैं. लुक चैप मीन्स देख यार. चैप मीन्स यार. शी मैक मीन्स देख दोस्त. लिसन बडी मीन्स सुन यार. ये राइट बर मीन्स हाँ सही बात है लेकिन. वेल
आई थिंक, वेल आई थिंक मीन्स मैं तो ऐसा सोचता हूँ। वेल आई गेस मीन्स मैं तो ऐसा अंदाजा रखता हूँ या मेरा तो ऐसा अंदाजा है। ये सारे डिस्कोर्स मेकर्स हैं। इन डिस्कोर्स मेकर्स का यूज बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर से जब अपन लोग इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। इनमें से बहुत सारे जो डिस्कोर्स मेकर्स हैं वे इनिशियल पोजीशन पर लगते हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटेंस की शुरुआत में ही लगते हैं। और सेंटेंस के शुरुआत में जब ये लगते हैं तो सेंटेंस के शुरुआत वाले जो डिस्कोर्स मेकर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंटेंस के शुरुआत में लगने वाले हैं वे डिस्कोर्स मेकर हैं, ये जिनको मैं अभी निशान कर रहा हूं। इनको आप अच्छे से चेक कर ले। ये जो हैं ये ज़्यादातर स्टार्ट में लगेंगे। रफली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, सरप्राइजिंगली दो, इंटरेस्टिंग एनफ, ये ऐसे डिस्कोर्स मेकर हैं जो फ्रंट पोजीशन पे भी लग सकते हैं और फ्रंट पोजीशन के साथ साथ में मिड पोजीशन में यानी कि सेंटेंस के बीच में और एंड पोजीशन पर भी लग सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये वाले, ये रियली, एक्चुअली, वेल, इन फैक्ट, इनको अपन लोग स्टार्ट में ही लगाते हैं। तो जो स्टार्ट में है उनके आगे मैं लगा देता हूँ फ्रंट पोजीशन, और जो तीनों जगह पर यूज हो सकते हैं तो मैं उनके लिए लगा देता हूं ए फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन प्लस एंड पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग आगे। तो टू बी ऑनेस्ट और टू बी रियलिस्टिक, इनके साथ में भी ऐसा ही है कि अपन लोग इनको फ्रंट पोजीशन पे भी लगा सकते हैं और फ्रंट पोजीशन के साथ साथ में खास तौर से ये इसको अपन लोग तीनों जगह पर यूज कर सकते हैं, एफ एम ई और इनको अपन लोग तीनों पोजीशन पे लगा सकते हैं। ये हैं, ये सारे के सारे हैं, ये तीनों पोजीशन पे लगेंगे और ये जो स्टार्टिंग में हैं उनको अपन लोग फ्रंट पोजीशन में आगे लगाएंगे। अच्छा, एनीवेज एंड व्हाटएवर, ये फ्रंट पोजीशन में ही लगते हैं, सेंटेंस में हमेशा आगे लगेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चले तो ये जो डिस्कोर्स मेकर्स हैं इनको अपन लोग ज़्यादातर फ्रंट पोजीशन में ही लगा करके रखेंगे। अच्छा, लिसन बडी, ये सारे सेंटेंस में स्टार्टिंग पोजीशन पे लगेंगे, ये सारे के सारे स्टार्टिंग पोजीशन में लगेंगे। चलो, ये तो बात हो गई डिस्कोर्स मेकर्स की। अपन लोग यहाँ डिस्कोर्स मेकर्स के साथ में अपन लोग चल रहे हैं सबसे पहले कैन मॉडल को डील करते हुए। तो कैन मॉडल को डील करते हुए जब अपन लोग आगे चल रहे हैं तो मैं पूरा इसका जो फ्रेमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फ्रेमवर्क में अपन लोग क्या क्या करेंगे। तो जैसे ही अपन ने डिस्कोर्स मेकर डिस्कस किए तो डिस्कोर्स मेकर्स के कुछ एक सेंटेंसेज है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कैन मॉडल के साथ में बता रहा हूँ, तो ये जो अपने पास में जो ब्लॉक है डिस्कोर्स मेकर का, तो मैं इसको दे देता हूँ नंबर 1। और नंबर 1 ब्लॉक जो अपन ने अभी डिस्कस किया, इससे मैं कैन मॉडल डील कर रहा हूँ। तो दूसरा ब्लॉक अपने पास में है सब्जेक्ट्स का। सेंटेंस के अंदर इंग्लिश में अपन लोग सेंटेंस में सबसे पहले ज्यों ही स्टार्ट लेते हैं डिस्कोर्स मेकर्स के बाद में सीधा सब्जेक्ट पर आते हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले अपने पास में है ही जो प्रोनाउन है वह अपन लोग बॉयज़ के लिए या पुरुषों के लिए लगाते हैं, वह इसका मतलब होता है शी। ये अपन लोग गर्ल्स के लिए लगाते हैं और इसका मतलब होता है वह। इट को अभी अपन लोग रिजर्व रखते हैं और इट को अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि अपने को ये कहाँ लगाना है। एलन लड़के का नाम है और अलेक्शू ये लड़की का नाम है। एवरीबॉडी माने हर कोई। ईच एंड एवरीवन मीन्स एक एक जना, हर एक जन। ईदर वन
ईदर वन का मतलब होता है दोनों में से एक। नीदर वन, दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नन, नन का मतलब कोई नहीं। नोबडी का मतलब भी कोई नहीं। वन ऑफ यू, वन ऑफ यू मीन्स आप में से एक। जस्ट एनीबडी, कोई भी। हार्डली एनीवन, मुश्किल से ही कोई। मैनी अ गाय, मैनी अ गाय मीन्स बहुत से लोग। आई, आई का मतलब आप समझते हैं, मैं। वी ऑल, हम सब। वी माने हम, वी ऑल मीन्स हम सब। यू, यू ऑल, तुम और तुम सब। दे, दे ऑल, वे और वे सब। दीज बॉयज, ये लड़के। दोज गर्ल्स, वो लड़कियां। बोथ, बोथ बने दोनों। बोथ द गाइज, दोनों बंदे। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों। ऑल माने सब। ऑल द गाइज, सब लोग। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब जने। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो मैनी गाइज। मैनी गाइज के साथ में बहुत सारे ऐसे प्री डिटरमाइनर्स हैं जो लगे रहते हैं, जैसे सो, सो मैनी। सो मैनी गाइज माने बहुत सारे गाइज। वेरी मैनी गाइज यानी कि बहुत सारे गाइज। टू मैनी गाइज मतलब बहुत सारे गाइज। अ ग्रेट मैनी गाइज एंड अ गुड मैनी गाइज, इन सभी का मतलब बहुत सारे गाइज हैं, लेकिन ये वैरायटी के लिए है। शो दैट वी हैव some vocabulary and fluency going, that's why we use these kind of predeterminers in front of determiner many. नेक्स्ट चले तो अपने पास में है अ फ्यू गाइज। फ्यू गाइज के साथ में अपन लोग अटैच कर सकते हैं ये सारे प्री डिटरमाइनर जो मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। शो ओनली टू अ गुड अफेयर, these all predeterminers are generally used in front of few, और few के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन लगा रहेगा। ठीक है, तो ये तो थे सारे सब्जेक्ट। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किए डीएम यानी कि डिस्कोर्स मेकर्स, और अब अपन ने सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। अब सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने के बाद में अपन लोग चलते हैं कैन की तरफ। तो सबसे पहले अपन लोग कैन की तरफ चलते हैं, और इसके बाद में अपन लोग सीधा लगाएंगे कैन या कैन नॉट। कैन या कैन नॉट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ मैंने यहाँ पे लगा रखा है डिस्कोर्स मेकर, और डिस्कोर्स मेकर के साथ में डिस्कोर्स मेकर मैंने यहाँ लगा रखा है, ये डिस्कोर्स मेकर देखो यहाँ पे। और फिर डिस्कोर्स मेकर के बाद में आप देखेंगे यहाँ तो पूरा ग्राफ मैंने दे रखा है। पूरा ग्राफ मैं डिटेल कर लेता हूँ आपके लिए। डिस्कोर्स मेकर्स, और डिस्कोर्स मेकर्स के बाद में सब्जेक्ट, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ये सब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट के बाद अपन ने डिस्कस किया। अब इसके बाद में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कैन और कैनॉट। कैन और कैनॉट को डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। तो कैन और कैनॉट को जब अपन लोग डिस्कस करेंगे, ये कैन और कैनॉट यहाँ लगा हुआ है, और कैन और कैनॉट के बाद में कैन और कैनॉट है वो यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये रहा कैन और कैनॉट, ये यहाँ कैन और कैनॉट यहाँ लगा हुआ है। और कैन और कैनॉट के बाद में अपने पास में देखो यहाँ पे वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एटसेट्रा, और फिर लास्ट में फिर से डीएम। ये जो डीएम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये डीएम एंड पोजीशन वाले हैं, यानी कि सेंटेंस के आखिर में लगने वाले हैं। जो मैंने जब फ्रंट में डीएम में डिस्कस किया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो फ्रंट पोजीशन पे लग रहे थे। कुछ एक थे जिनको फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन में लगाते थे। अच्छा, कुछ एक थे जिनको अपन लोग एंड पोजीशन में लगाते थे। तो एंड पोजीशन में लगने वाले जो भी डीएम अपने पास में हैं वो हैं you know, ये सी, ये राइट, you know,
ये सी इन दोनों का कोई खास सेंस नहीं होता है सेंटेंस में। ये एंड हुकर्स की तरह से काम में लेते हैं अपन लोग सेंटेंस को। जो आखिर में जो हुक लगा हुआ है वह नेक्स्ट आगे आने वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो ये अपन लोग कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, रियली वास्तव में, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही है, इनफैक्ट का मतलब होता है यथार्थ में कहें तो, श्योर माने जरूर ही, माइंड यू का मतलब होता है ध्यान रखना, गॉट इट का मतलब होता है समझे, गॉट माई पिक्चर का मतलब होता है मेरी बात को समझे, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ, आई गेस मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा अंदाजा है, आई रेकन मेरे हिसाब से कहूँ तो, आई सपोज का मतलब होता है मेरा ऐसा अंदाजा है, आई होप मेरी ऐसी उम्मीद है, आई वुड से का मतलब होता है मैं तो कहूँगा। अब अपन लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने पास में है ब्लॉक वन में अपने पास में है डिस्कोर्स मेकर्स। तो ये है अपने पास में ब्लॉक वन डिस्कोर्स मेकर। एक अपने को इन डिस्कोर्स मेकर से कोई भी एक उठाना है और फिर अपने को नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास में रहेगा वो है सब्जेक्ट का, ये है ब्लॉक नंबर 2। तो जो ब्लॉक नंबर 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से अपने को एक उठाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से अपने को लिफ्ट कर देना है और फिर इसके बाद में अपने को आ जाना है कैन और कैनॉट पर। जैसा मैंने बताया थर्ड ब्लॉक जो अपने पास में है वो है कैन और कैनॉट का। तो जो अपने पास में कैन और कैनॉट का ब्लॉक है वहाँ से अपने को कैन या कैनॉट लगा देना है और फिर उसके बाद में कैन और कैनॉट लगाने के बाद में अपने को जो एंड पोजीशन वाले जो डिस्कोर्स मेकर्स हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना है। अब मैंने कुछ एक एग्जांपल्स बनाए हैं, मैं आपको उनमें सबको बिल्कुल सेग्रीगेट करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ये यहाँ से शुरू होता हूँ ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए अच्छे से। वेल आई थिंक ये डिस्कोर्स में करें ब्लॉक नंबर 1 से, सी ब्लॉक नंबर 2 से, कैन ड्राइव ये कैन ड्राइव ऑन हर ओवन, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 3 से, और ये है अपने पास में ब्लॉक नंबर 4 से। अच्छा, इसी तरीके से वेल आई थिंक शी कैन ड्राइव ऑन हर ओवन, या फिर आप लगा सकते हैं वेल आई थिंक शी कैन ड्राइव बाय हरसेल्फ। ये इसका मतलब है हाँ मैं सोचता हूँ कि वह खुद से गाड़ी चला सकती है। हाँ, लुक बडी आई कैनॉट डू एनीथिंग राइट अवे, लुक बडी आई कैनॉट डू एनीथिंग राइट अवे। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ हुआ देख यार मैं अभी हाथों हाथ कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें भी अपने पास में डिस्कोर्स मेकर हैं लुक बडी, और फिर अपन लोग आ गए आई पे, और फिर कैनॉट डू एनीथिंग राइट अवे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्राफ्ट कर दिया। इसी तरीके से ये सेंटेंस चेक करते हैं अपन लोग, एग्जैक्टली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। ये सही में कहूँ तो तुम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हाँ, इसी तरीके से ये रियली योर स्कीम कैन बैकफायर एज वेल। हाँ, सही में तुम्हारी स्कीम है वो उल्टी भी पड़ सकती है। Only too true, बिल्कुल सही कह रहे हो। Only too true, they can change their mind, you know, बिल्कुल सही कह रहे हो, वे अपना विचार चेंज कर सकते हैं, विचार बदल सकते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे डिस्कोर्स मेकर अपन ने लगा रखा है और यहाँ पे सब्जेक्टिव ब्लॉक से दे लगा रखा है, कैन चेंज देयर माइंड लगा रखा है, और एंड पोजीशन वाला डिस्कोर्स मेकर अपन ने यहाँ लगा रखा है यू नो में। इसी तरीके से ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन नाउ माइंड यू, बिल्कुल जाहिर है अब कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऑब्वियसली है वो अपने पास में फ्रंट पोजीशन डिस्कोर्स मेकर है, एनीथिंग अपने पास में ब्लॉक नंबर 2 से सब्जेक्ट है, कैन हैपन नाउ ये तीसरे नंबर ब्लॉक से है, एंड माइंड यू का मतलब ध्यान रखना ये एंड पोजीशन डिस्कोर्स मेकर है। इसी तरीके से वेल टू बी ऑनेस्ट वी कैनॉट हेल्प इट, यू नो, ईमानदारी से कहूँ तो हम इसको नहीं रोक सकते।
वेल टू बी ऑनेस्ट, ये पूरा का पूरा फ्रंट डिस्कोर्स मेकर लगा रखा है मैंने। वी कैनॉट हेल्प इट, हम इसको नहीं रोक सकते, और यू नो पीछे जो लगा हुआ है ये एंड पोजीशन वाला डिस्कोर्स मेकर है। इसी तरीके से राइट बट यू जस्ट कैनॉट आस्क मी एनीथिंग, ओके, सही है लेकिन आप मुझको कुछ भी नहीं पूछ सकते, समझे। ओके जो पीछे लगा हुआ है ये क्वेश्चन पूछने वाला हुआ करता है। राइट बट यू जस्ट कैनॉट आस्क मी एनीथिंग, ओके, सही बोल रहे हो लेकिन आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकते। इसी तरीके से कुछ एक और सेंटेंसेज हैं जो आप बना सकते हैं, आप ज़रूर बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।